जब मैं छोटा था, हम्म। शायद 8-9 साल का होगा, तीसरी कक्षा में था। और तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। हम्म। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं पंकज भगोरा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे खास मित्र अनिल केसरपुरा पधारे हुए हैं। वो हमारे खास मित्र है, रिश्तेदार भी है। तो आज ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि एक साथ में वीडियो बनाने का भी प्लानिंग किया, क्योंकि बचपन में उनके हालात भी ठीक नहीं थे, घर का भी अच्छा माहौल नहीं था, सिचुएशन नहीं थी, किसी का सपोर्ट भी नहीं था। उसके बावजूद भी और ऊपर से उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, पढ़ाई करने का भी मौका नहीं मिला, उनको जॉब भी नहीं मिला। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने हालात को देखकर कभी बैठे नहीं रहे, अपने टैलेंट को पहचाना, उस पर काम किया और आज नाम पैसा और सब कुछ कमा रहे हैं सिंगिंग अपने टैलेंट के बेस पे। तो आज हम उनसे यही बात करेंगे कि कैसे उन्होंने सब मैनेज किया, ताकि हम उनसे इंस्पायर होके हम भी कुछ सीख पाए और हम भी अपने जीवन में अपने हालात को देख करके रोते ना रहे, बल्कि आगे अपने लाइफ को फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में अनिल केशवपुरा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आपने यहाँ पर टाइम निकाला और बात करने का मौका दिया। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल के अपने वीडियो का सोचा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, खास बात इस वीडियो की यही होगी कि अपने घर के हालात ठीक नहीं होने के बावजूद भी, सिचुएशन ठीक नहीं होने के बावजूद भी, सब कुछ हालात हमारे अपोजिट है उसके बावजूद भी कैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि बहुत स्टूडेंट या बहुत अलग अलग कैटेगरी के एज के लोग, घर के हालात ठीक नहीं होते, उनको कुछ सपोर्ट नहीं करता, तो लोग तो सुसाइड करने पर भी चले जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं और अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस सब कुछ सिचुएशन ख़राब होने के बावजूद भी उस समय अपने लाइफ को हैंडल करते हैं, डर नहीं जाते, घबराते नहीं है, उसके बावजूद भी अपने आगे लाइफ के बारे में सोचते हैं। क्योंकि लाइफ ऐसी है, एक बार मिलती है, अगर उसको भी हम इस तरीके से ख़राब कर देंगे तो कोई उसका मतलब नहीं बनता। तो अनिल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास इतना 10 साल से भी ज़्यादा साल का सिंगिंग का इनके पास एक्सपीरियंस है। उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, वो पढ़ाई करने का उनको मौका नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट जॉब भी उनको नहीं मिली और ऐसे मानो कि सब कुछ खराब ही था। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ तक आज नाम पैसा सब कुछ कमा रहे, घर का हालात उन्होंने मैनेज किया। ये उनकी लाइफ मैंने इनके बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का भी सोचा, क्योंकि उनकी लाइफ में मैं डीप गया हूँ, बात किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, लोग सिर्फ ऊपर से उनको जानते हैं, सिंगिंग करता है इतना ही जानते हैं, लेकिन लोग इनके डीप इनके लाइफ के बारे में नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि चलो ये प्लानिंग करते हैं ताकि लोग भी इनकी लाइफ से जाने और इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ उनके टैलेंट को जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी, उनकी जो लाइफ की जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब उन्होंने मेहनत किया, ताकि हम भी उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम भी उनसे मोटिवेट होकर हम भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सब परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी आपको कैसे पता चला कि मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचानते, सिंगिंग में कर सकता हूँ, सिंगिंग में ही अच्छा हूँ, ये आपको पता नहीं चलता, तो आप इस पर काम ही नहीं कर सकते। अगर आप इस पर काम नहीं करते तो आपको आज जितने लोग जानते हैं उतने लोग जान नहीं सकते। क्योंकि आज की डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि सब लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को अपने टैलेंट के बारे में पता चलता है, अपने पैशन के बारे में पता चलता है। क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ अपने पैशन के बारे में कि अपने पैशन को कैसे डिस्कवर करें, अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। क्योंकि टैलेंट ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। पूरी रात रात तक भी काम करोगे तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि टैलेंट में काम करने में मज़ा आता है। क्योंकि जिस बंदे ने टैलेंट को पहचान लिया वो बंदा अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकता है। क्योंकि टैलेंट ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे नाम कमाया जा सकता है, जिस पे बंदा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि दूसरे की मर्जी से काम नहीं किया जा सकता, अपने खुद जब टैलेंट होता है उस पर काम करोगे तो अच्छा लगता है। और आज इनको नाम भी इसीलिए मिला क्योंकि वो टैलेंट को पहचाना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टैलेंट आपने कैसे पहचाना। क्योंकि टैलेंट ही नहीं पहचानते आप, तब तो 10 साल आप इस कैरियर में दे ही नहीं पाते और आज आप यहाँ पर नहीं होते। तो अनिल भाई, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आपने ये टैलेंट कैसे पहचाना और आपको ये कैसे पता चला कि मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ। ये जब मैं छोटा था,
शायद 8-9 साल का होगा। तीसरी कक्षा में था और तब मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए थे और हम तकरीबन 4 भाई थे, 2 बहनें हैं, एक की तो शादी हो गई थी जी। और जो कि मम्मी ने तो आगे पढ़ाया मेरे को, मगर घर की हालात थोड़ी ऐसी ही चल रही थी क्योंकि हम इतने सारे लोग थे और मम्मी अकेली कैसे घर को चलाए। सही बात। तो मैंने पढ़ाई तो की मगर सोचता था कुछ करूँ ना, कुछ करूँ, पैसा कमाऊँ और घर को थोड़ा मैं भी मदद करूँ। फिर सोचा कि मेरे भाई लोग थे, जो बड़े भाई थे वो सिंगिंग करते थे, वो बैंड होता है ना गांव में अपना, वो बैंड में सिंगिंग करते थे। तो मैं देखता था, मुझे भी लगता तो था कि मैं गा सकता हूँ क्योंकि हमारे परिवार में थोड़ा थोड़ा संगीत को सबके पास है और मेरे भाई तो ऑलरेडी गा ही रहे थे। जी जी। तो फिर मैंने एक बार हमारे गांव में ही पास में ही हमारे घर का एक बैंड था, तो सब बोल तो रहे थे, यूँ गुनगुनाता तो सब बोल रहे थे कि भाई अच्छा गा रहा है, एक बार ट्राई तो मार। सब दोस्त थे स्कूल के छोटे छोटे लोग, वो बोल रहे थे अनिल भैया बहुत अच्छा गा रहे हो, तो आप ट्राई तो मारो। वो डर तो लगता था लेकिन एक बार चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं वो गा लेता हूँ, अच्छा लगे तो ठीक, वरना घर पे तो है ही। हाँ ठीक। फिर शायद मैं तब 8वीं कक्षा में था और मैंने बोला चलो सब बोल रहे तो भाई ट्राई मार लेते। तो बहुत घबराया हुआ तो था ही, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज गा ही लेता हूँ। तो फिर हमने एक गाना गा लिया तो सब कूदने लगे, नाचने लगे कि भाई तू तो बहुत अच्छा गाता है, बढ़िया गाता है। फिर हमको भी रात को पूरी नींद नहीं आई, भाई हम तो बहुत अच्छा गाते हैं, बढ़िया गाते हैं। फिर क्या कि मेरा भाई था, उसको पता चला कि मेरा भाई तो बहुत बढ़िया गा रहा है। तो सुबह सुबह में फिर आ गया मेरे घर पे लेने के, भाई तू तो बहुत बढ़िया गा रहा है, सब लोग रात को भी बोल रहे कि बढ़िया गाया। तो मैंने सोचा मुझे भी अच्छा लगा कि ये तो सब लोग बोल रहे कि बढ़िया गा रहा है, बढ़िया गा रहा है, आगे कोशिश करूँ, शायद कुछ हो जाए तो ठीक है। तो फिर मैंने वो बैंड आता है ना उसमें शायद 1 साल तक मैं काम किया। तब ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे पर जो भी मिलते थे वो मेरे को ज़्यादा ही लगते थे क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। उससे थोड़ा मेरा क्या हुआ कि उसमें मैं वर्किंग करने लगा जब गाने के लिए, तो पढ़ाई में और पढ़ाई में जो पूरा ध्यान था वो आधा वहाँ चला गया। और वैसे भी जो पढ़ाई में मैं कर सकता था वो मुझे इतनी, क्योंकि मम्मी के हालात ही कुछ ऐसे थे कि वहाँ कुछ करूँ तो कुछ मिल नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, आगे का कुछ स्कोप ही नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो मैंने सोचा कि यही भाई करना पड़ेगा, इससे कुछ मिलता है। फिर उसमें थोड़ा पैसा मिलने लगा तो फिर मैंने वो उसी पे फिर आपने आपने सोचा कि आगे उसी को पूरा वही आपने मतलब टैलेंट ऐसे पहचाना। टैलेंट ऐसे पहचाना मैंने। तो अभी मैं आपको बीच में एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कभी स्कूल में सिंगिंग किया, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 7-8 की उसमें 7-8 की जो पढ़ाई होती है वहाँ तक पढ़ाई किया, तो उससे पहले आपने कभी स्कूल में कभी मौका मिला आपको सिंगिंग करने का, या आपने कभी सोचा? ये बात सही है कि मैंने 2-3 बार दोस्तों ने बताया था कि भाई अच्छा गाता है ये लड़का, लेकिन आज तक मैंने स्कूल में कभी नहीं गाया। तो मतलब आप तो मतलब आपने ये स्कूल में मौका मिला नहीं और कभी इस पे किसी ने प्रेशर नहीं किया, या फिर जो भी मानो किया नहीं, तो आपने बाहर से अपने भाइयों के, जो भी भाई है आपके, और उन सब की वजह से आपने अपने टैलेंट को पहचाना और आपने इस पे काम किया। बाकी स्कूल में मैंने कभी नहीं गया। अनिल भाई, आपकी जो स्टोरी है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आपने बताया कि वो मेरे पिताजी, जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, 7-8 साल के करीब आपकी एज बताया, उस समय आपके पिताजी का देहांत हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि मतलब हम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बचपन में जो बच्चा 7-8 साल की एज है, तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, जब उस समय जब पिताजी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, जब पिताजी के बिना तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है और उसने अपने पिताजी को खो लिया, आप सोच सकते हैं कि उसको अपने दिल पे, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरी होगी। क्योंकि उन्होंने बताया 4 भाई हैं, तो 4 भाई और एक माँ अपने परिवार को कैसे संभालती होगी, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं क्योंकि इतना साल हो गए, तो अभी अनिल भाई भी वो अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फील किया है। तो इतने
ख़राब सिचुएशन होने के बावजूद भी उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और अपने इतने साल से काम कर रहे हैं और लोगों को मनोरंजन दे रहे हैं अपने टैलेंट की बेस पे। क्योंकि मैंने इनकी सिंगिंग को मैंने खुद सुना है। वैसे तो मैं बहुत सारे सिंगर को जानता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि किसी बंदे के अंदर एक ऐसा गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है कि जो सुनने के बाद आपको अपने आप अंदर से आपको अच्छा लगता है। वो दिल से वो आवाज़ निकलती है, दिल से सिंगिंग होती है, वो सिंगिंग कुछ कमाल की होती है। तो उसी तरीके की सिंगिंग अनिल भाई की है, क्योंकि मैंने सुना है, आपने भी एक सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप इनकी एक यूट्यूब चैनल भी है, कुछ वीडियोज है उसमें अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं, आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि वो किस तरीके की उनकी वॉइस है। क्योंकि ये वॉइस ऐसी चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो हर किसी के अंदर नहीं होते। बहुत सारे लोग गाते हैं, अच्छी मुकाम तक होते हैं, पैसा भी उनके पास बहुत होता है, नाम भी होता है, लेकिन उनकी सिंगिंग के अंदर वो एक जान नहीं होती जो सुनने के बाद मतलब दिल को हमारा सुकून मिलता है। गाना एक चीज़ ही ऐसी है जो सुनने के बाद दिल को सुकून मिलता है, लेकिन हर किसी की वही जैसी नहीं होती। लोग मेहनत करके गाना गा लेते हैं, वो इतना कठिन नहीं है, लेकिन जिसकी सिचुएशन भी ख़राब है उसके बावजूद भी उसके टैलेंट को पहचान के काम भी करना, और उसके बाद भी उसकी जो आवाज़ है, आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना, लोगों ने उसको पसंद भी किया और वो इस तरीके से पसंद किया कि वो दिल तक जाता है वो गाना। क्योंकि मैंने खुद सुना है, इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है इसलिए। बल्कि आज की डेट में तो बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनकी लाइफ कुछ इंस्पिरेशन वाली नहीं होती। आपकी लाइफ इंस्पिरेशन वाली है, आपका टैलेंट इतना कमाल का है कि आप और आगे जा सकते हो। इसलिए हम आपसे बात करना की कोशिश किया हूँ। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने टैलेंट को भी पहचान लिया, सब कुछ कर लिया, आप आज लाइफ तकरीबन नॉर्मली ठीक ठाक आपने मैनेज किया, तो अब आप आगे क्या सोचते हैं अपने करियर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, और आपका आगे का क्या प्लानिंग है? बस ये हमने सारा सेटल तो कर दिया था, हम अच्छा गा रहे थे जी, और अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा था। तो फिर वो हो गया, इसलिए हमने सोचा है अब कि अच्छा और अच्छा मैं गाऊं, ताकि मेरे जो चाहक है उनको अच्छे अच्छे मेरे गाने सुनने मिल ले, और मैं आगे जाऊँ, अपने समाज का नाम बढ़ाऊँ, अपने घर का नाम बढ़ाऊँ, अपने गांव का नाम बढ़ाऊँ। क्योंकि हमारे समाज में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिंगिंग करते हैं, और आजकल सिंगर की बहुत इज्जत होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबको, यही कि जो मैंने किया है वो मेरा टैलेंट था, जो अपने में टैलेंट है वो एक बार ट्राई करके देखो, ज़रूर एक बार सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और मैंने पहले बोला कि जो सिंगर थे पहले हमारे, जब मैं छोटा था तब मणिराज बारोट के गाने तब फेमस थे, शायद उनका ही गरबा बहुत लोग सुनते थे। हाँ, तो उनको देखता था तो लगता था शायद मैं भी ऐसे गाऊं। जब मैंने गाया था तब तो शायद उन्हीं का ही गरबा ट्राई किया था मैंने तब। क्योंकि आपने जो बैंड में गा रहे हो उन्हीं का कॉपी किया कर गा रहे हो। उन्हीं का। फिर वो मणिराज बारोट तो जो कि वो चले गई, दुनिया छोड़ के नहीं है। उसके बाद जो कि जिग्नेश कविराज, जो जिग्नेश बारोट से के नाम से अभी पहचानते, उनका बहुत बड़ा फैन था। वो शेड गरबे और ऐसा गाता, मुझे उनका पसंद था, इसलिए मैंने वो उनका गरबा सुन के फिर मैंने थोड़ा उनके जो सुर लगाते थे ऐसे मैंने लगाया। फिर वो पब्लिक ने ज़्यादा वो कहा कि भाई तू तो बहुत बढ़िया गा रहा है, अच्छा गा रहा है। हाँ अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी कल स्टेज पे गाऊं इनकी तरह। इतना बड़ा तो कलाकार तब था, नॉर्मल चल रहा था, हाँ इतना नहीं था। तो देखता था तो शायद मैं भी ऐसे डायरे में जाऊं और उनकी तरह गाऊं, नाचूं, ऐसा सोचा था। तो मैंने कर तो दिखाया ही, ठीक है। मैं अभी प्रोग्राम मेरे खुद के करता हूँ। मैंने बहुत प्रोग्राम ऐसे भी किए हैं जो बड़े कलाकार हैं वो ऊपर से गाते थे और मैं नीचे से देखता था पूरी, हाँ शुरू में पूरी रात यूँ खड़ा रह के देखता था कि कोई मुझे ऊपर चढ़ा दे तो यार यूँ करता था। पर हाँ, पर मैंने खुद अपने आप मेहनत ऐसी की और सबने बोला भाई अच्छा गा रहा है, और फिर आज यही पोजीशन पे हूँ कि मेरे को अच्छे जो बड़े सिंगर को नहीं मिलते, ऐसे अच्छे स्टेज मिलते हैं मेरे को। पब्लिक मेरे को इतनी प्यार देती है, तो सब इतनी प्यार देती है, इसलिए मैं सबको, अभी तो क्या है कि
थोड़ा काम में बिजी था, ऑर्डर का बुकिंग शुरू था। होली के बाद मेरी प्लानिंग है 2-3 सॉन्ग भी आएंगे कि मैं पब्लिक को अब भूलने नहीं दूंगा कि एक कलाकार अपने समाज में है। हाँ। मैं सॉन्ग भी लेके आऊँगा और यही आगे जो मेरे से होगा वो मैं करता जाऊँगा और भी आगे जो अपना भी प्लान होगा, जो भी जैसे कि अनिल भाई आपने बताया कि आप बचपन में जब गाना गा रहे थे, सीख रहे थे, ट्राई कर रहे थे, उस समय आपने मणिराज बारोट जी का गाना सुना, उनके बनाए हुए गाने, उनके गाए हुए गाने को आपने सुना, देखा, उन्होंने सीख करके आप गाना गाने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। तो अभी आप ये बोल रहे हो कि आप भी उनकी तरह बनना चाहते हो, हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज वो हमारे सबके बीच में नहीं होने के बावजूद भी आपने उनका नाम लिया और आप उनको अभी भी याद कर रहे हो। आप उनसे अभी भी इंस्पिरेशन ले सकते हो कि वो बंदा उस ज़माने में जब कोई भी सिंगर नहीं था, बहुत ही कम सिंगर होते थे, बहुत ही कम गाने होते थे, उसके बावजूद भी उस समय जो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता था, लिरिक्स क्या होते हैं, गाना क्या होता है, किस तरीके से गाया जाता है, कुछ भी पता नहीं होता और इंस्ट्रूमेंट भी इतने अच्छे नहीं होते उस समय, उसके बावजूद भी वो उस समय के जो पुराने जो सिंगर थे वो अपना नाम कमाए हैं और आज भी वो लोगों को आप जैसे हम अभी याद कर रहे हैं। तो आपने बताया कि आप भी उनकी तरह उनसे सीख करके, उनसे इंस्पिरेशन लेकर आगे आप अपने लाइफ को ले जाना चाहते हैं। तो हम आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी तरह आप भी अपने टैलेंट पे और काम करें और मेहनत करें, उसको और आगे तक ले जाएं, ताकि लोग भी आपको याद करें, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। और जैसे कि आपने बताया कि आप गाना भी आप आने वाले समय में लिखने वाले हो और आपने ऑलरेडी पहले एक गाना आपने लिख चुके हैं और वो गाना आपने खुद लिखा, खुद आपका उसके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे गाना भी लिख सकता हूँ, आपने लिखा, उसके बाद उसके लिरिक्स भी खुद बनाए, उसके बावजूद भी उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसका वीडियो फॉर्मेट भी बनाया अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पास दोस्त थे, जो भी थे आपका, तो उन सबको इकट्ठा किया, आपने प्लानिंग बनाया कि एक स्टोरी बनाया कि इस तरीके गाने की जो इतने जो बोल होते हैं उसके हिसाब से स्टोरी भी आपने बनाई और सब कुछ सेट करके एक छोटा सा आपने वीडियो बनाया और उसको अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल अनिल केसरीपुरा पर। और उसका काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया, क्योंकि एक ऐसा सिंगर जो सिर्फ दूसरे के गाने बना करके जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं उसको गा कर, गुजरात की वहाँ से भी आपको ऑफर मिला कि आप भी हमारे पास गाना ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप आपकी आवाज़ में उस गाने को रिकॉर्ड करें, और आपने वहाँ मौका मिला, मौका का फ़ायदा आपने उठाया, वहाँ जाके आपने गाना गाया और वो गाना भी लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया। टिकटॉक की रानी वो गाने के बोल है शायद। हाँ, तो उस गाने को भी लोगों ने पसंद किया। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सब मैनेज किया, ये सब लिखने का आइडिया आया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं गाना लिख सकता हूँ? क्योंकि ऐसा होता है कि लोग सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ अपने अपने कैरियर में आगे बढ़ते तो हैं, बट वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें नहीं लगा पाते क्योंकि मैं गाना लिख सकता हूँ। क्योंकि सिंगर ऐसे सिंगर है जो बहुत सारे गाने मतलब बहुत लंबे समय का उनका एक्सपीरियंस होता है। जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं वो भी बहुत कम गाने लिखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो ऑलरेडी गाना किसी ने लिखा हुआ है, राइटर लिखता है तो उसको अपने गाने को अपने बोल देते हैं बस। तो आपके पास कुछ भी किसी का सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी आपने गाने के बोल लिखे, अच्छा गाना बनाया। तो आपने ये कैसे किया? मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये अपने टैलेंट को एक अलग लेवल पे कैसे लेके जाए। जैसे कि आपने गाना लिखा, आपने गाना लिखने का आइडिया कैसे आया, आपने कैसे ये सब मैनेज किया, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो दोस्त हैं हम सभी सीख पाए कि अपने जो टैलेंट है उसको एक अलग डायरेक्शन में, अलग अपने खुद की प्रोडक्ट कैसे बनाए। हाँ, मैंने खुद अपना सॉन्ग लिखा था और उस सॉन्ग को मैंने ही लिखा था। उस सॉन्ग का वीडियो डायरेक्शन भी मैंने ही करवाया था। मैं खुद ही हीरो था, उसमें एक्टर भी मैं था और सब कुछ मेरा था। पर मुझे शायद लगा कि अब मुझे इतना प्यार मिल रहा था लोगों से और मैं लाइव प्रोग्राम तो करता ही था, पर मैंने सोचा कि एक सॉन्ग तो मैं करूँ या करूँ। ठीक है, वो सपना तो था ही मेरा, सिंगर बनने का सपना तो था ही, बन तो गया था। अब सॉन्ग बना दूँ तो फिर ये रात को सोचा मैंने कि सारी रात सोया नहीं, बस सोचा कि भाई सॉन्ग करना है कुछ भी हो जाए। फिर ऐसा सोचा तो फिर बैठा, ये कैसे लिखते होगे, अब किसी की कॉपी नहीं करनी थी, बिल्कुल अपना बनाना था। तो फिर सोचा चलो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फिर सोचा और रात को बैठ के थोड़े जो कहानी आती है वो सोची, आइडिया मतलब कैसे तो सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना।
पहला जो स्टार्टिंग होती है वो लिखनी पड़ती है, और उसका एंडिंग भी सोचना पड़ता है। मैंने पहले तो वो सोचा, कहानी बनानी पड़ती है पूरी टोटल। हाँ वो सोचा, फिर उसमें जो अंतरे थे, शब्द थे, हाँ तो वो डाले, फिर वो तो बन गया। फिर पूरे दिन वो सुर में लाया, ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, ये लाइन, क्योंकि मैं सेट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं तो राइटर भी नहीं था या वो संगीतकार भी नहीं था, पढ़ाई भी इतना कम पढ़ाई नहीं हाँ बहुत कम थी पढ़ाई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार मैंने सुर दे दिया, सब आ गया, ठीक ठाक सब हो गया। तो मैंने सोचा चलो स्टूडियो में जाते हैं। और ओम का स्टूडियो हीडर, वो बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड ही है, उसने बोला कि भाई अनिल आओ गाओ, और कुछ भी हो तुम यहाँ के हो, तुम आगे जाओ, यूँ बोला। ज़्यादा उनको जो स्टूडियो में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ, उनको ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए मेरे पास, क्योंकि दोस्त जानते हैं, क्योंकि आप परिस्थिति को भी जानते हैं, परिस्थिति को भी जानते हैं। वो उनसे पहले मैं मिल चुका था, दोस्ती होंगे। हाँ दोस्ती थी, और मेरी हालत सब मालूम थी। तो फिर ठीक है अनिल भाई तुम कर लो। तो मैंने फिर वहाँ रिकॉर्डिंग किया, फिर मैंने सुना तो ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा ही था, अच्छा ठीक लगा। है हाँ। मैंने तो स्टूडियो में गया और गाया, अच्छा था। फिर वो दोस्त थे मेरे, क्योंकि आपको उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपको इतना टैलेंट कम था, उसके बावजूद भी आपका उन लोगों ने आपको भरोसा किया, गाने का मौका दिया। क्योंकि गाना गाने के लिए एक रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत पैसे लेते हैं। आपको उनको बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो उनका तो बहुत धन्यवाद ही है। और फिर ऑडियो तो हो गया था, वीडियो हो गया। अब वीडियो का सोचना था। तो दो मेरे मित्र है जो शूटिंग वाले हैं, मैरिज में जो करते हैं, वो 2-3 लोगों को पूछा, वो बजट बहुत ज़्यादा कह रहे थे, इसलिए मेरे जो फ्रेंड है उसको बोला, एक का नाम नरेश है और एक का नाम परेश है। उनका तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरी ऐसी हालत में उन लोगों ने साथ दिया है। तो उन लोगों ने बोला अनिल भाई टेंशन मत लो, हम हमारे जो हाँ वो कर लेंगे। तो फिर ओके कोई बात नहीं, फिर हमने सब सेट कर लिया। फिर डायरेक्शन वो कोई डायरेक्टर वो तो था नहीं, सब कुछ जुगाड़ से ही करना था। जुगाड़ से ही करना था। जब मार भी पड़ रही थी तो मैं ही बोल रहा था भाई कट करो, यूँ करके मैंने सॉन्ग तो वो कर दिया। फिर लगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर मैंने शायद 26 जनवरी को, वो कौन सी साल थी शायद देखना पड़ेगा, वो नहीं मार पहले 26 जनवरी को मैंने वो रिलीज किया। तो मैंने शायद ऐसा सोचा कि दिन के 1000 व्यूअर्स आ जाए आएंगे तो बहुत अच्छा। 2-2 मिनट वो मोबाइल खोल के देखता था कितने आए, पहली बार में इतना मेहनत किया तो एक बंदे को रहता है। हाँ, और सबको बोला था कि 1000 व्यूअर्स हो जाए ना तो मेरा मेहनत हो जाए। हाँ, क्योंकि तब तो 1000 मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं थे। फिर तो शाम को जब उस दिन भी मेरा प्रोग्राम था लूनावाड़ा, तो वहाँ गया था। फिर शाम को प्रोग्राम दिन को था, तो शाम को देखा तो 11,000 व्यूअर्स थे एक ही दिन में। हाँ एक ही दिन में। तो बहुत खुश हो गया भाई, सबको बोला भाई मेरा ये तो सब कहने लगे हाँ तू तो बहुत ही यार फेमस हो गया ये। फिर वो सॉन्ग बहुत अपने लोगों को प्यार दिया उस सॉन्ग में। फिर उस सॉन्ग में बहुत बढ़िया लोगों ने लिखा कि भाई अनिल भाई तुम आगे जाओ, यूँ करो यूँ करो। और कर सकते हो। मैंने सोचा कि भाई मुझ में टैलेंट है, मैंने लिखा, खुद गाना लिखा, खुद किया। हाँ खुद किया, और अच्छा रिप्सन जे एक अच्छा सॉन्ग बना। क्योंकि आज की डेट में लिखने वाला अलग होता है, लिरिक्स वाला अलग होता है, डायरेक्टिंग वाला, रिकॉर्ड करने वाला, सब कुछ अलग अलग लोग होता है। और सिंगर को यही बोला जाता है कि तुम ये गाना ले लो और गा लो, लेकिन उस समय आपने सब कुछ गाया, सब कुछ किया और गाया। और उस सॉन्ग की वजह से मुझे लोग पहचानने लगे, एक अलग पहचान मिल गई। क्योंकि उस समय तो आप नॉर्मल गा रहा है, सिंगर है नॉर्मल तो ठीक, लेकिन जब आपने गाना लिखा, सोशल मीडिया में भी थोड़ा वो गाना थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, लोगों ने सुना, लोगों ने लगा कि यार बंदा वाकई टैलेंटेड है। तो इसके बाद आपकी अलग पहचान अलग निकली। तो फिर यूं ही मुझे राज गरबे के प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे। फिर उसके बाद RDC गुजराती चैनल में से एक सॉन्ग आया था, उसमें शायद 1 लाख तक व्यूअर्स हो गए जो टिकटॉक की रानी। हाँ टिकटॉक की रानी। वो सॉन्ग में ऑफर आई, मैंने गाया, वो लोग बहुत सॉन्ग बढ़िया चला, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। शायद आपको वो एक क्या नाम था उस लड़की का जो के आवाजा, हाँ के आवाजा, तो उन्होंने उनका भी सपोर्ट मिला, उन लोगों ने भी आपको अच्छा सा आपको
मौका दिया वो गाने वो, क्योंकि उन्होंने ही शायद वीडियो के लिए एक्टिंग उन्होंने किया है। एक्टिंग किया वाजा मिस और मिस यूनिवर्स मीत प्रजापति उन लोगों ने की थी एक्टिंग, और उनको ही बोला था हमारा सॉन्ग है अनिल भाई आओ और गाओ, शायद आपको आओ वॉइस हम देख लेते थे। अच्छा होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर वही है। दो तीन कलाकार तो आ चुके थे ऑलरेडी, पहले से आकर जा चुके थे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फ्रेंड थे तो वो बोले चलो लेके जाते हैं, तो वो लेके गए अहमदाबाद, और वहाँ एक ही बार में वो तो हमने सुर लगाया तो वो बोला भाई तुम रिकॉर्डिंग के लिए आ जाओ, क्योंकि वो टैलेंट है, वो नजर में आ ही जाता है, क्योंकि उन लोगों 3-4 ऑलरेडी पहले सिंगर कैंसिल कर चुके थे, वो भी अच्छे से खासे सिंगर, और आप यहाँ से छोटे से इलाके से नॉर्मल गाने वाले को वहाँ जाके, और बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उस स्टूडियो में तो अभी तक मेरे जाने का वो सपना ही था। एक बड़ा स्टूडियो, गुजरात का सबसे बड़ा स्टूडियो, हाँ, जिसमें बड़े बड़े जो सिंगर, जो बड़े बड़े सिंगर सब बड़े लोग ही करते हैं वहाँ पे, वहाँ गया था तो मैंने मौका मिला, तो फिर बहुत अच्छी तरह से मैंने एक सपना पूरा हो गया। हाँ वो किया, तो फिर फाइनल सॉन्ग के ये वॉइस ओके है, इसको रख दो, सब कुछ मैंने वो सॉन्ग किया, और उसमें व्यूअर्स भी बहुत बढ़िया मिले थे और सबके प्यार भी बहुत बढ़िया मिला। तो आपको मतलब जो के आवाजा की टीम पूरी है वो भी मिस यूनिवर्स से शायद रही है, उनका टीम का भी अच्छा सपोर्ट मिला, और आरडीसी का पूरा जो स्टूडियो वाला उन लोगों के आपका टैलेंट को पहचानते हुए उन लोगों का सपोर्ट किया, आपको उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बंदा फेमस हो जाता है उस समय तो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब किसी ने कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, कोई गाना ही नहीं बनाया, जब उसका कई बड़ी चैनल पे कोई गाना ही नहीं है, उसके बावजूद भी किसी बंदे पे भरोसा करना वो बहुत बड़ी बात होती है। आपका टैलेंट भी है, लेकिन फिर भी आपको उन सबको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद रहूँगा। जैसे कि अनिल भाई आपने बताया कि आपका लाइफस्टाइल इतना खतरनाक है, मतलब ऐसे देखने को लगता है कि आप जैसे बंदे थे तभी इतना कर पाए, नहीं तो आम इंसान जैसे नॉर्मल माइंड सेट वाला इंसान कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और आपने इतना 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने 10 साल के अंदर अलग अलग कैटेगरी का हर काम तकरीबन काम किया है। क्योंकि एक सिंगर होता है जो डायरेक्ट किसी को स्टेज पे जाके खड़ा कर दो और माइक दे दो तो वो अच्छा गाता है तो वो गा लेगा, लेकिन एक होता है कि घर की सिचुएशन भी ख़राब, किसी का सपोर्ट भी नहीं है, घर में पिताजी का एक सहारा था वो भी चला गया, और पढ़ाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस बंदे के अंदर पढ़ाई होती है, एजुकेशन करने का मौका मिल जाए तो वो थोड़ा सा स्कूल में जाता है, थोड़ा सा माहौल मिलता है, थोड़ा सा उसका डर जो होता है देश दुनिया को देखने का वो थोड़ा सा एक बदल जाता है, एक विश्वास रहता है, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब 7-8 धोरण तक ही आपने पढ़ाई किया है, बहुत अच्छा एजुकेशन भी नहीं है, क्योंकि आपने 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम का वो सब सिस्टम होता है, डर होता है, वो भी फेस नहीं किया है। तो आपने मतलब दुनिया से ज़्यादा घूमना फिरना ये सब हुआ नहीं। किसी का सपोर्ट भी इतना नहीं है, उसके बावजूद भी आपने टैलेंट को पहचाना, काम किया, आपने खुद का गाना लिखा, उसके बाद लोगों का इतना प्यार मिला, और ऊपर से आपको बड़ी बड़ी चैनल से भी आपको गाना गाने के लिए मौका मिल रहा है, आपको भजन के लिए, डायरे के लिए, और किसी का बर्थडे हो, और या फिर सबसे बड़ी बात तो जो दिवाली पे कौन सा वो त्यौहार होता है, भाई बीज पे ना, कि उस पर भी आपको जाने का मौका मिलता है। और अपना जो गुजरात में जो फेमस है गरबा, रास गरबा जो 9 दिन दुर्गा पूजा होती है, उसमें भी आपको ऑर्डर मिलते हैं। मतलब अभी शिवरात्रि जो हुई थी उसमें भी आपको डायरे के लिए भी आपको बुलाया था, भजन करने के लिए भी आप जाते हो। मतलब सिंगर कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जो सिर्फ गाते हैं, और जब भी उनको कोई जैसे कि कोई शादी होती है तो उसी में जाके गा लेते हैं, तो उनकी इतनी पहचान नहीं होती, क्योंकि सिर्फ शादी में जाके गा लेना वो भी अच्छा है, लेकिन वो इतना नहीं है। लेकिन आपने हर कैटेगरी में आपका अपना टैलेंट को दिखा रहे हो, हर कैटेगरी आपने, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता। इससे तो एक बात मुझे भी समझ में आया, मुझे भी ये बात सीखने को मिल रही है कि हम जो भी टैलेंट, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं मैं यही काम कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ जैसे आइडिया लग रहा है मैं ये कर सकता हूँ, जहाँ मतलब अपने आप को 100% दे दो। ऐसा नहीं मैं डायरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं मैं भजन नहीं कर सकता, तो आपने हर जगह दे दिया। सबसे पहले तो परिवार, एक इंसान जो कुछ भी नहीं है वो तो बिखर जाता है, आपने खड़ा रहा अपने पैरों पे, टैलेंट को पहचाना, उस टैलेंट पे काम किया, और फिर धीरे धीरे वो अपना खुद का गाना भी लिखा, डायरेक्ट भी किया, लिरिक्स भी बनाया, तो उसके बाद फिर उसको सोशल मीडिया पे भी आपने उसको अपलोड किया, अच्छा सा प्यार मिला। दूसरा बात, आपको जो हमारा दुर्गा पूजा होती है उसमें भी आप सिंगिंग कर लेते हो, शादी में भी आप कर लेते हो,
डायरा भी आप जो भी जैसे कि किसी का देहांत हो जाता है, जैसे कि घर में जो बैठने का जो प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं, तो उसमें भी आपको इन्विटेशन मिलता है कि आप वहाँ पर भी उस तरीके के गाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं शादी में कुछ गाने अलग चलते हैं, बर्थडे पार्टी में गाने अलग होते हैं, दुर्गा पूजा में गाने अलग होते हैं, और फिर जैसे किसी के घर में ये शोक प्रसंग होता है, शोक प्रसंग के लिए जिसकी जैसा होता है उसमें भी अलग तरह के गाने पड़ते हैं। और मतलब हर जगह पे अलग अलग गाने की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि जैसा माहौल है, ऐसा तो नहीं जो डांस वाले गाना गा रहे हैं वो किसी के शोक प्रसंग में जाके नहीं गा सकते। और हर बंदे के अंदर टैलेंट नहीं होता कि हर चीज़ को कर पाए। तो आप हर कैटेगरी में जाके हर चीज़ को आप करने का वो करते हो। ऐसा तो नहीं कि आप बचपन से सीखे हो, लेकिन फिर आप मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर ऐसा नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीखने के लिए एक चीज़ हमारे कॉमन होनी चाहिए, वो ये कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये आपके अंदर है नहीं, मैं काम नहीं कर सकता। क्योंकि वो नहीं आता, उसके बावजूद भी उसको धीरे से ट्राई करो, धीरे से अपना दिमाग उसमें लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, और अपने आप धीरे से हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके अंदर, जो हमें भी सीखनी है कि हर चीज़ में हम हर चीज़ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, क्योंकि कहाँ से लेकर कहाँ हर कैटेगरी में। और दूसरा ये कि गाना ऐसा है कि गा तो सब लेते हैं, लेकिन इसको याद भी करना पड़ता है। शोक प्रसंग वाले गाने को याद करना, फिर ये वो वाले रास गरबे के गाने याद करना, फिर नाचने वाले भी गाने को याद करना पड़ता है। और ऊपर से गुजराती कुछ गाने गुजरात के भी हैं, कुछ गाने हिंदी भी होते हैं, वो भी याद पूरे गाना को याद करना पड़ता है। तो ये सब इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देखने में इतना आसान लगता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये सब आप इतना अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना सा मेहनत कर रहे हो। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब आपने ये सब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़े, लोगों का मनोरंजन करें, अपना और अपना परिवार समाज का नाम रोशन करें। और जो भी गुजराती गाने हैं, उस गाने को जैसे चलते आ रहे हैं उसको और आगे लेके जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको और आगे तक ले जाए और आप आने वाले बंदों के लिए इंस्पिरेशन बनो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जो ताकत मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो आपका सोर्स बोलते हैं कि कोई भी बंदा कुछ काम करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अब अपनी मर्जी से अपनी दुनिया में जा रहा कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में रहना है, घर है, परिवार है, वाइफ है, सब कुछ है, तो सबके साथ रहना पड़ता है। तो किसी ना किसी का तो सपोर्ट होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एनर्जी तो मिलती है। हर चीज़ जैसे कि बल्ब जलता है, लाइट जलती है, वो भी कहीं ना कहीं से तो आता है। तो वैसे ही आपका लाइफ का सोर्स क्या है, मतलब ताकत आपकी क्या है, जिससे कि आप इतने हर चीज़ को आप करने की कोशिश करते हैं। सबसे तो पहले सबसे ज़्यादा जिसका हाथ होगा, और मैं यहाँ तक आया हूँ जब तक मैं मानता हूँ, तो इसमें सबसे बड़े से बड़ा हाथ मेरी माँ का है। क्योंकि माँ ही ऐसी थी, जब मैं गाता था तो माँ बहुत बढ़िया घर से वो तैयार करके, तब तो मैं छोटा था, बेटा ऐसे जा ऐसे जा, तैयार करके आपको मतलब जैसे स्कूल में भेजते हैं आपको गाने के लिए भेजती थी भाई कि बेटा मेरा गा रहा है, ठीक है। तो फिर मैं आओ ना आओ, वो तब तो कौन लेट हो जाता है आपको गाने में, तो पूरी 3 बजे तक शायद मुझे छोड़ने आते थे, तब तो प्रोग्राम होते 3 बजे 4 बजे। तो मम्मी को कभी भी बोलूँ कि मम्मी भूख लगी है, तो 3 बजे रात को प्रोग्राम चलते हैं, 3 बजे खाना खिला देती थी। फिर सुबह में ऐसा हो कि मम्मी मुझे सुबह में 4 बजे या फिर से 3 बजे सुबह में कभी कभी प्रोग्राम निकलना पड़ता है, सुबह दूर जाना पड़ता है, तो 4 बजे 3 बजे। वैसे भी मम्मी रात को तो आधी रात तो उठ के बनाया ही होगा, फिर सुबह में फिर 4 बजे हो तो फिर से गर्म खाना बन गया है। क्योंकि इतना ख्याल तो मैं मेरी मम्मी की के सिवा कोई और नहीं कर सकता। सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। और वैसे भी मेरी मम्मी भी गाती नहीं है, मगर गाने की बहुत शौकीन है, गुनगुनाती है बार बार, उसको सॉन्ग तो बहुत आते हैं, मगर वो मेरा बेटा गा रहा है। अभी भी मेरी मम्मी, मैं घर से निकलूँ तो 10 बार पूछती है, बेटा खाना खा लिया, बेटा खाना खा लिया, अभी भी। और मैं जब वो निकलता हूँ ऑर्डर में, तो अभी भी फ़ोन करके पूछते अभी तक बेटा कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे बड़ा तो वही है, जो घर से निकलता हूँ तो आज तक मेरी मम्मी के पैर छू के बिना मैं कभी
किसी भी काम मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ जब भूल भी जाता है तो मेरी माँ बुलाती है कि बेटा आप वापस आ जा, आशीर्वाद ले ले फिर जा। ठीक है, तो आज तक तो मैंने जब जब मेरी माँ का आशीर्वाद लिया है तब तक जब भी मैंने कोई प्रोग्राम किया है कि कुछ भी किया है मैंने सब सक्सेसफुल ही किया अच्छा है। ही हुआ। हाँ, और सबसे ज़्यादा तो मैं वो क्या है कि जो पब्लिक है उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो पब्लिक चाहे तो जीरो भी बना सकती है और पब्लिक चाहे तो हीरो भी बना सकती है। पब्लिक ही एक कलाकार के लिए पब्लिक ही है सब। तो मैं पहले तो यहाँ मेरे चाहक थे जो ये चोरीवाड़ है, और मैं साबरकाठा का हूँ, तो यहाँ थे। फिर 2-3 मित्र मिले, और खास एक शैलेश निंदामा करके था, उसका साउंड है प्रिंस साउंड, वो एक बार मेरे को भिलोड़ा लेके गया शुरू में, उसका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर वहाँ मैं गया तो वहाँ तो बहुत बढ़िया लोगों ने वो स्वागत किया। हाँ, कि भाई ये तो बहुत बढ़िया गाता है। फिर मैं अरवली में बहुत बड़ी चाहना हो गई, आज भी मेरी जितनी साबरकाठा में नहीं है उतनी अरवली में लोग, क्योंकि हमारा समाज के लोग ज़्यादा वहाँ हैं। ठीक है, तो वहाँ करते हैं, विजयनगर है, ये सब भिलोड़ा है, चिठोड़ा है, ये सब लोग हैं, मैग्रेज तक मेरे को सपोर्ट करते हैं। अभी तो सब लोग का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, और बहुत जो आपके गाना है जिसने बनाया, जो शुरू में आपके जो अपना गाना बनाया, वो जो रिकॉर्ड किया वहाँ के लोग, फिर जो वहाँ वो शुरू में रिकॉर्ड किया, और ख़ास मेरे जो मैं गाता था, कुछ गाने से अकेला गाऊँ तो कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं, पर हमारे राधे म्यूजिकल ग्रुप, क्योंकि पूरी टीम होती है, पूरी टीम, कि ऐसा नहीं एक सिंगर अकेला गा के एक गाना गाए तो ऐसा नहीं है, पूरी टीम जब चलती है तभी पूरी टीम। हाँ, कि फिर हमारा एक मेरे गांव का ही है, मेरा भतीजा है बबलू केसरपुरा, वो बहुत अच्छा बजाता है, और वो उसका भी बहुत धन्यवाद कि वो भी चल मैं आता हूँ। फिर विपुल मालविया है, फिर साउंड वाले भी बहुत है, खास करके हमारे वो दर्शन साउंड वाले हसमुख भाई पांडव, और वो शैलेश भाई प्रिंस साउंड वाले, और सबसे ज़्यादा इस सिंगिंग में मुझे आगे ले जाने वाले मेरे माँ के बाद जो मुझे कोई आगे ले गया होगा तो एक पहला बैंड था, मैंने नया वो स्केल बेल सब आता है, उस बाइक ने मेरे को उसका तो बहुत ज़िंदगी भर उसका मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने सब बेटा इधर का मतलब जो स्केल था, अभी सिंगर को पता नहीं चलता जब तक स्केल क्या है ये क्या है तब तक वो सिंगर ही नहीं होता। सिंगर नहीं, क्योंकि गाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो म्यूजिक ढोल के साथ उसके साथ कुछ भी सेट भी होना। तो वैसे तो उनका नाम जितेंद्र है, और अभी सुरेश नीनामा बुलाते हैं, और लोग सलीम भी करते हैं। ठीक है, उसका बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ इतना उनको सिखाया है, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो मैंने थोड़ी की है, लेकिन मगर रास्ता उन लोगों ने बताया था। टैलेंट ऐसा है कि गाना, क्योंकि जो टैलेंट की बेस पे आपका आज नाम है, आज टैलेंट ही आपके अंदर, इसलिए मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। टैलेंट नहीं होता तो मैं आपसे बात नहीं करता, क्योंकि आपकी तरह जैसे बहुत सिंगर होते हैं, लेकिन एक होता है कि मतलब टैलेंट में भी माहिर होना, कि जैसे कि पीछे एक सिंगर के लिए क्या होता है कि वो जैसे पीछे पूरा म्यूजिक चलता है, कैसियो बजता है, ढोलक बजता है, सिंगर आगे मुंह देकर के गाना गाता है, पूरे सिस्टम पीछे गाना बजाते हैं। तो कई बार क्या होता है जो सिंगर अच्छा तो गाना गाता है लेकिन लिरिक्स सेट नहीं होते, तो वो क्या है वो पब्लिक को दिख जाता है कि यार ये बंदा के अंदर टैलेंट नहीं है, हालांकि टैलेंट उसके अंदर भी होता है, लेकिन आपके अंदर ये टैलेंट की मतलब पीछे जो साउंड सिस्टम है उसके साथ अपने वॉइस को सेट करके आपने गाना गा रहे हैं, और उसके लिए आपको जो भी लोगों ने सपोर्ट किया आपको बहुत उनका धन्यवाद करना चाहिए। खास 2 मेरे फ्रेंड है जो कि एक का नाम है विशाल और एक का नाम है राहुल। हमेशा कोई भी प्रोग्राम हो या घर का काम हो ये दोनों सब संभाल लेते हैं, तो मेरे भाई जैसे ही है। उनका तो मैं मतलब कि जो भी उनका काम होगा आधी रात को मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा जब
कि जैसी भी हालत थी, ज़्यादा से ज़्यादा अरवली में जो वीडियो वायरल करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि मेरे पास अभी भी इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सबको वो वीडियो भेजूँ या फोटो वायरल करूं, क्योंकि इतने सारे कांटेक्ट है इसलिए। तो मेरे वो भाई लोग हैं, अभी तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पहले कोई नहीं कर रहा था, पर पहले शुरू में सपोर्ट करते हैं, आपको उनको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू में हमारा विशाल सड़ात और राहुल वल्लभिया, ये विपुल मालविया, ये मेरे खास दोस्त थे, उन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को, तो उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक तो आपका भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने बहुत, जब मैं चैनल मेरी थी, आपने देखा होगा शायद सॉन्ग, तो आपने फिर आप तो मेरे वो क्या रिश्तेदार ही है, पर तब तो मैं तुमको पहचानता नहीं था। फिर तुमने बोला कि भाई एक बार मिलो, तो मैं मिला, फिर तुमने बताया, रास्ता दिखाया कि आज ये चैनल, यहाँ काम करो, तुम जितने अभी जितने फेमस हो उससे ज़्यादा हो, क्योंकि आपने पहले से ही बोला था, जब तब तो मैंने इतना सोचा नहीं था, शायद आपने सोचा होगा कि भाई बंदा इसको, हाँ बंदा काम का है क्या, आपने बोला, उस तरह से मैंने वर्क किया, तो ऐसा रिस्पॉन्स मिला भी, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, मेरी खुद की चैनल भी हो गई। आप तो बोल रहे थे कि 1K, अभी तो मेरे 1K से बहुत ज़्यादा है, और आपका तो मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बार मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड था, मैंने बोला था कि भाई मेरा एक सॉन्ग आया है, तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि उसमें हिम्मत ये भाई ने दी थी मेरे को कि भाई अनिल भाई तुम जाओ, पैसे वैसे आपके पास नहीं हो तो मुझे कॉल करना, मैं पैसे भी भिजवाता हूँ। तो ये ड्यूटी पर थे, तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। फिर मैं गया, मेरा सॉन्ग भी हो गया, मगर एक बार जब ये बोला तो इस कॉल करके बोला कि कुछ भी पैसा की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत हो तो बोलो मेरे को, वरना मत, तुम अभी के अभी निकलो और वहाँ जाके ट्राई मारो, क्योंकि उनको मालूम था कि पहले से भी मैंने ये बंदे को रास्ता दिया, तो वो रास्ते पे ये चल पड़ा, तो अभी फेमस है, और ये वहाँ स्टूडियो पे जाएगा, तो उनको मालूम था हाँ कि ये गाना वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, मालूम था आपको? मेरे को पक्का मालूम था, क्योंकि आपने बोला कि 2-3 सिंगरों ने आपको कैंसिल कर दिया, और शुरू में तो मैं भी आपको नहीं आता था, लेकिन जब फिर धीरे धीरे ये सोशल मीडिया की वजह से या रिश्तेदार है, तो वो इधर उधर की बातें सुन के पता चला कि हाँ ये अपना बंदा है, इस तरीके का काम करता है। तो फिर मैंने जो भी सोशल मीडिया पे 1-2 गाने नॉर्मल आपने कहीं से रिकॉर्ड किए हुए ऐसे रखे हुए थे, तो मैंने उस पूरे गाने को सुना। आपने ऑलरेडी उससे पहले गाना आपने रिकॉर्ड वो कर दिया था, जो दिखो समझ नहीं आने वाला, वो गाना मैंने पूरा सुना। और क्योंकि एक गाना ऐसा होता है कि हर बंदा सुनता ही है, छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक गाने सुनते हैं, क्योंकि गाने के सब शौकीन होते हैं। मोटिवेशन वीडियो बनाओ कोई ना देखे, लेकिन गाना सब सुनते हैं। तो मेरे को इतना तो पक्का पता था कि गाना सब सुनते हैं। और मैंने जो बड़े सिंगर होते हैं, जैसे जिग्नेश कविराज है, किंजल है, और ये सभी जो भी बड़े सिंगर हैं, उनके गाने तो हम नॉर्मली सुनते ही हैं, क्योंकि कहीं नहीं सुनना चाहता तभी सुनने को मिल ही जाता है। क्योंकि किसी की शादी में, किसी की कहाँ पार्टी में, कहीं इधर सब जगह गाने बजते ही हैं। आजकल तो इलेक्शन में भी बजने लगे, तो ऐसा तो गाना तो हर जगह सुनने को मिल जाता है। उसके बाद मैंने आपका वॉइस सुना, तो वॉइस मैंने सुना क्योंकि एक ऑडियंस को पता चल जाता है कि, मतलब खास करके मुझे पता चल गया, क्योंकि जो मेरा जो टैलेंट है, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, मेरा यही काम है कि लोग अपने टैलेंट को पहचानें और उस पर काम करें। मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ, इसी फील्ड में मैं लोगों को भी वीडियो बनाने के, यही लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने टैलेंट को पहचानें, उस पर काम करें। बस मेरा टोटली बेसिक यही होता है कि क्योंकि वही मेन ऐसी जगह है कि वहाँ पर ही काम करके आप आगे बढ़ सकते हो, वहीं पर पहचान मिलेगी। बाकी आप कितनी बड़ी जॉब हासिल कर लो, बड़ी पोजीशन हासिल कर लो, वहाँ पे आपको टैलेंट नहीं मिलता। ठीक है, अगर मैं भी ये सब ना करूँ तो मेरे को भी कोई पूछने वाला नहीं था। आपको भी अपना टैलेंट, आप कुछ और काम करते, आप कहीं जॉब कर लेते, किसी कंपनी में चले जाते, तो आपको इतनी पहचान वहाँ नहीं मिलती। तो ये सब मैं सीख रहा हूँ, इसमें मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे आपको देखा तो मैंने थोड़ा गाने सुने, कुछ छोटे मोटे आपके प्रोग्राम में, तो मैं कभी आज तक आ नहीं पाया, नहीं मुझे मौका मिला। पता नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम मेरा नहीं हो पाता। लेकिन सोशल मीडिया से जो गाने कुछ थे मैंने सुने,
तो मुझे ऐसा लगा कि बंदा काम कर रहा है, सब कुछ है, अपने तरफ से अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि एक गाना जैसे कोई प्रोग्राम करने जाते हैं तो रात में एक प्रोग्राम किया तो वो तो जितने लोग आते हैं उतने ने सुना, हाँ। और फिर ख़त्म है, फिर तो कोई कुछ को पूछने वाला नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि टैलेंट बहुत है बंदे के अंदर, जो एक अंदरूनी जो एक ताकत होती है, उस एक दिल के अंदर गहराई से छू जाता है, उस तरीके का गाना गाता है बंदा। तो अगर गाना गाता है, अगर सपोज दैट वो गाना गाया और ख़त्म हो गया, अगर कोई किसी को रिकॉर्ड करके कहीं एक माध्यम ना हो तो उसका कोई मज़ा नहीं। तो मैंने वही सोचा कि अगर सब कुछ है, लेकिन एक अगर इस चीज़ पे ध्यान दे दिया जाए तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम जैसे मेरा नॉर्मली बेसिक नेचर ये है कि कैसे भी किसी की थोड़ी सी मदद कर दो, ताकि वो मेहनत तो वही करेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि बंदा थोड़ा सा कहीं अटका रहता है तो उसको थोड़ा सा पुश मिल जाता है। तो मैंने वो आपको जब गाना मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, जब मैं कहीं से मुझे पता चला कि वो आप ऐसे वैसे गाना गाने के लिए जाने का मौका मिला है, तो फिर मेरे को पता नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है कि कुछ मैं अचानक मैंने फ़ोन कर दिया तुरंत कि आप गाना गाने के लिए वहाँ जा रहे हो, ऑलरेडी 3-4 सिंगर वहाँ पे कैंसिल कर दिए हैं, और आप इस इलाके से, बिल्कुल नॉर्मल इलाके से, अहमदाबाद, वहाँ बड़े स्टूडियो में, बहुत बड़ा स्टूडियो है, सबसे बड़ा स्टूडियो मानो तो भी वही है, तो उस स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करना के लिए बंदा जा रहा है, वहाँ से ऑफर मिली है, और जो रिकॉर्ड करवाने वाले हैं जो क्या वाजा, वो जो उनकी टीम, वो भी लोग थोड़े अच्छे हैं। तो इन सब के बीच में जाके एक नॉर्मल बंदा, अकेला बंदा जाके वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा तो थोड़ा सा एक वो होता है, क्योंकि उस समय बंदे को क्या था अंदर से थोड़ा वो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंगर कैंसिल हो चुके हैं। तो फिर मैंने तुरंत फ़ोन लगाया, आपसे बात किया, आप थोड़े से वो टेंशन में थे थोड़े से, तो फिर मैंने बताया कि पैसा जो भी हो, मैं बोला कि आप जो भी हो आप करना, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, आप कर सकते हो। मेरे पूरा भरोसा था, क्योंकि मुझे पता था कि बंदा कर लेगा, बस उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर अगर नहीं होगा, बिल्कुल बिंदास से गाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को पता था। तो मैंने पैसे के लिए बोला, लेकिन आपने बोल दिया पैसा तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, आपने मैनेज कर लिया था, तो पैसा तो मैं कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि आप मैं जाऊँगा, मैं करूँगा, तो आपने गया, आपको सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया दोबारा, आपने मेरे को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ यार, बंदा का टैलेंट है, उसको काम मिल गया, उसको ये सब कुछ सिलेक्शन हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा दोस्त है और किसी के अंदर टैलेंट है वो आगे जाए, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन ये एक ऐसा अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, क्योंकि किसी काम में थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, हालांकि वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, एक दो बंदे अगर कुछ उसको सपोर्ट कर देना तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन आजकल ये सब लोग एक दूसरे से चलते हैं तो कुछ बताते नहीं, लेकिन ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। एज ए इंसान हमें एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात सुन के भी फिर वो बात नहीं करते। हाँ, वो काम करे तो सक्सेसफुल होते हैं। वो काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? काम ही नहीं। इसलिए आपने तो खुद मेरे को आके बोला कि भाई ये करो, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा इनका वीडियो बहुत अच्छा होता है। इनको ये आपको वीडियो में समझाते हैं, क्योंकि आप सबको ये मिल नहीं सकते, इनको टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ये इंडियन आर्मी में है, उनको टाइम नहीं है। ये लोग मुझसे मिलने आए जब, तो मैंने इनको बोला, वो मैंने किया, तो मैं आज यहाँ तक हूँ। सोशल मीडिया की बात है, जब तक गाना था तो वो तो गा ही रहा था, मगर जितने लोग पर पहुँचाना था वहाँ मैं पहुँचा नहीं पा सकता था। तो ये भाई ने बोला, वैसे मैंने किया, तो आज मैं इस पोजीशन में। ये सबको नहीं मिलते, इसलिए ये समझा रहे उनका वीडियो बहुत अच्छा होता है, देखो और शेयर करो, और लोगों को भी समझाओ कि वीडियो में कुछ समझने की टॉपिक होती है उसमें। तो इनकी भी बहुत बढ़िया वीडियो। तो वो थैंक यू बहुत धन्यवाद भाई। और आज भी ये सब अभी टाइम करेक्ट टाइम 1:30 बजा है आपको घड़ी में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये अगर उल्टा पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन करीब 1:30 बजा है अभी हम मैनेज कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत दिन से बोल रहा था कि पहले तो मैंने इनको सपोर्ट किया, जो भी मेरे से होता था किया ही किया मैंने, लेकिन फिर मेरे को एक आइडिया आया कि इनकी स्टोरी इतनी खतरनाक है, तो जरूर इसको एक वीडियो पे कवर की जाए, ताकि ये जो क्या होता है ना कि बंदे सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे बड़े आदमी है, या मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। बहुत बड़ा आदमी कोई नहीं है, बस हम ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं कि हर बंदे से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी कुछ भी छोटे से बड़े लेवल सीखने को मिलता है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से जो भी हो, अनिल भाई की लाइफ से जो भी हो,
और हम ऐसे कुछ कोशिश करें ताकि वो घर, अभी हमारे पास कुछ सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे हमने कोई वीडियो अच्छा प्रोफेशनल बनाने की प्लानिंग नहीं है, बस एक छोटा सा बस नॉर्मल प्लानिंग कर दिया और हमने थोड़ा सा बात करने का टाइम निकाला। बहुत मुश्किल से, क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं, बहुत बिजी लाइफ है इनकी भी, कई ऑर्डर में जाते रहते हैं, कुछ घर का भी काम करना पड़ता है तो हो नहीं पाता है, तो ये सब मैनेज किया। अब अनिल भाई, आपको एक बार मेरे को याद आ गया सवाल कि आपका नाम तो अनिल कुमार है, आपका सरनेम शायद अनिल डून है। हाँ हाँ। तो ये बीच में भूल गया, अभी अचानक याद आया कि आपका अनिल केसरपुरा नाम से आपको सब जानते हैं, ठीक है। वैसे आपका नाम तो अनिल डूड है ना। तो मैं, जैसे कि मैं तो पंकज बोगरा मेरा नाम है, तो मेरे को लोग पंकज कुमार है, पंकज बोगरा नाम से जानते हैं। लेकिन आपको ये आइडिया कैसे आया कि अनिल डूड, मतलब आपने नहीं लगाया या अपना जो भी सरनेम नहीं लगाया, अनिल केसरपुरा लगाया, आपका गाँव का नाम केसरपुरा है, तो केसरपुरा क्यों लगाया आप, उसके बारे में थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बताना चाहूँगा, क्योंकि जब थोड़ा फेमस सिंगर हुआ ना मैं, तब सब लोग, वो गमन सांथल था तो उनका गांव का नाम सांथल था, ठीक है। तो પછી विजय सुवाड़ा, तो विजय नाम था, उनके विषय सुवाड़ा लगा, गाँव का नाम है। तो मैंने सोचा सब लोग, उनको देखा कि भाई उनको ऐसे ही वीडियो में कोई पूछ रहा है कि भाई आपका नाम क्यों ऐसा रखा है, तो कि पूरे गांव का नाम मुझे रोशन करना है, ताकि मेरा अकेला का नहीं, पूरे गांव का नाम। हाँ। तो मैंने भी रख दिया, लोग हंस रहे थे, अजीब लग रहा है कि भाई ये नाम शुरू में भाई ये अजीब नाम है, और ये नहीं, ये नाम तुम चेंज कर लो। और मैंने बोला नहीं, जो भी हो मेरे को यही रखना है भाई, क्या अनिल केसरपुरा। हाँ ठीक है। थोड़े अजीब लगा, 12 महीने तक ऐसा लगा, फिर तो लोग शुरू में फिर तो वो पब्लिक जहाँ भी जाओ भाई अनिल केसरपुरा। मेरे गांव का कहीं भी कोई लोग जाए तो पहचानो भाई अनिल केसरपुरा को पहचानते, तो सबको गर्व होता है केसरपुरा किस गांव का, भाई केसरपुरा का, तो अनिल केसरपुरा को पहचानता, हाँ पहचानता हूँ। तो आज सब लोग को गर्व होता है, आज सब लोग सोशल मीडिया पर अब अपने अपने नाम पे केसरपुरा लगा रहे हैं सब, जो कि दूसरे सीख के। हमारे गांव में भी शायद बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम के पीछे केसरपुरा लगाते हैं, पर जो पहले जो लगाना था वो मैंने लगाया था, और मैंने अपने गांव का नाम रोशन भी किया है, और आगे भी मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात बताया, क्योंकि लोग क्या होता है ना कि अपने ही खुद का नाम लगा देते हैं और अपना फेमस कर देते हैं। तो अभी इनसे हमें ये सीखना है कि एक कलाकार जो होता है वो मतलब हमेशा अपने लिए कभी नहीं गाता, वो हमेशा अपने परिवार, अपने समाज, अपने जो भी इलाका, जो भी अपनी लैंग्वेज होती है उसके लिए गाता है। तो ये आपने अनिल आपने केसरपुरा लगाया, आपके गांव के लिए बहुत अच्छी वो प्राउड की बात है, क्योंकि जहाँ पर गांव का नाम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि गांव का नाम, और वैसे भी हमारा गांव का वो है ना, नक्शे में नाम ही नहीं है वैसे तो हमारा गांव का। कि कौन सा नक्शे में नाम नहीं है? ये कोई भी वो मैप्स में हमारे गांव का नाम ही नहीं आएगा, जो तो गुजरात का नक्शा है, जो डिस्ट्रिक्ट का नक्शा। हाँ, तभी तो अभी चल रहा है सब होगा, पर अभी हमारे गांव को कोई पहचानता ही नहीं है। क्योंकि मैप में नाम नहीं होगा तो कैसे, अब मैं किसी को अभी भी बता नहीं सकता कि मेरा गांव इधर है, क्योंकि लोकेशन नहीं भेज सकता, आती नहीं है हमारे गाँव की, इसलिए सबसे पहले एक तो छोटा था तब से यूँ ही बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे गाँव का नाम तो नक्शे में नहीं है और मैप में नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैप में नहीं है फिर भी हम अपने नाम करेंगे, कुछ रोशन करेंगे। तो फिर सोचा और किया भी, अभी तो सब कुछ सेटिंग कर और आपके यूट्यूब चैनल का नाम भी अनिल केसरपुरा है, अनिल के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे अनिल केसरपुरा है, और जो भी आपका पोस्टर वगैरह लगाते हो या जो भी आपका ऑर्डर होता है तो वहाँ पे भी आप अनिल केसरपुरा ही लगा देते हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक सिंगर होना, एक कलाकार होना तो एक आम बात है, वो तो हर कोई करता है, लेकिन उसी के साथ अलग अलग लेवल पे अलग अलग सारे काम करना, उसके साथ समाज के लिए भी, समाज का गांव का नाम भी इसमें ऐड करना। जैसे कि आपने बोला कि नक्शे में नाम नहीं है, ये तो मेरे को पता नहीं था, मैं तो किसी गांव को नाम, इसको गांव को तो मैं भी जानता हूँ बहुत पहले से, क्योंकि मेरा भी इससे रिश्ता है इधर। तो नक्शे में नाम नहीं है, उसके बाद आपने इस पर इतना काम किया है तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो गाँव को आपके ऊपर वो गर्व होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि आजकल सिंगर तो सभी होते हैं, कलाकार तो सभी होते हैं, अलग अलग, कोई डांसर होता है, कोई क्या होता है, तो आप वो भी कर रहे हो, उसको भी अलग अलग लेवल पे लेके जाके काम कर रहे हो, भजन, डायरा, सिंगर, ये वो सारे काम अलग अलग लेवल पे आप कर रहे हो।
और साथ में गांव का नाम भी, जैसे कि आपने बताया कि गांव का नाम नक्शे में नहीं है, वो मेरे को भी पता नहीं था, वो आपने बताया मुझे पता चला। तो ये सब बातें बहुत अच्छी है, क्योंकि और मेरा भी ये थोड़ा सा एक टैलेंट है, या जो भी मानो, मैं किसी की लाइफ में बहुत डीप जाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इतना डीप जाने की आपको कोशिश किया तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो और हम आप और हम ये नहीं बोल रहे कि हम बड़े हैं, या हम हमारी आप हम इतने बड़े नहीं मान रहे हैं, लेकिन बस नॉर्मल जस्ट बस हम अपनी लाइफ से क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि दूसरे को इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि आपके लाइफ में जो होना था वो हो गया, ठीक है, हमें हमारे भी सबकी लाइफ में जो होना हो ही जाता है, लेकिन लोग उससे बहुत कम प्रॉब्लम आता है फिर भी डर जाते हैं। तो आप इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बावजूद हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम बहुत बड़े बड़े लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन जो हमसे गरीब हैं, हमसे छोटे हैं, जो अपने हालात बिल्कुल नहीं है, जो किसी के घर में मम्मी पापा भी नहीं होते, किसी का भाई नहीं होता, किसी की बहन नहीं होती, किसी को सब बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत मतलब गरीब घर में होते हैं, इनके अंदर टैलेंट होता है। तो ये सब के लिए आपकी जैसे स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन हो सकती है ना। तो वही कि अब आप ऐसे ही काम करते रहो, हम ऐसे ही आपको दुआ करते हैं। हाँ, यही कि दर्शकों को भी यही कहूँगा कि बस कैसी भी हालत हो हार मत माने, बस कोशिश करें, आपकी जीत ज़रूर होगी। और मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जब मैं सबको यही, जब तक मेरे से जो भी जितना बनेगा तो मैं वीडियो सबको भेजता रहूँगा और ऐसे एंटरटेनमेंट करता रहूँगा और आपको खुश करता रहूँगा। और कभी भी मेरा काम हो तो मेरा केसरपुरा गांव है, इधर आ जाने का। और हम सबसे बात करते हैं, किसी से बात नहीं करते, ऐसे लोग हम हैं नहीं, क्योंकि आप है तो हम हैं, आपसे हम बात करेंगे और कुछ नहीं कहता। जय जोहार। वही भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सब के लिए। एक बार फिर मैं आप सबको इस पूरी बात को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हम सब इनसे इंस्पिरेशन ले सके। तो जो भी हमें मौका मिला, टाइम मिला, और बहुत देर रात हो गई फिर भी हम बात कर रहे थे, तो हम शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने प्लानिंग किया बातचीत करने का, वो इसीलिए प्लानिंग किया क्योंकि इनकी लाइफ को मैं बहुत क्लोज से जानता हूँ, समझता हूँ। मैंने इनसे बहुत डीप तरीके से बात किया, समझा उनकी पूरी लाइफ को, तो मुझे लगा कि हाँ, इनकी लाइफ से इंस्पिरेशन हमें मिल सकते हैं, हम सीख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी हालत आपको पता चल गया कि जब तीसरी क्लास में थे तब अपने पिताजी के इनके गुजर गए, अपनी माँ इन्होंने संभाला है, सब कुछ किया है, बड़ा किया है, इतने बड़े हो गए हैं, आज इतनी सारी उम्र हो गई है। और जब शुरू से लेकर छोटे छोटे कलाकार थे, टैलेंट को पहचाना, फिर अपने काम किया, खुद गाना लिखा, फिर उसके बाद फिर ऑर्डर मिले, अच्छे से अलग अलग लेवल से ऑर्डर मिल रहे हैं, बहुत अच्छा खासी लाइफ चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, काम कर रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि आगे ऐसे बढ़े। तो फाइनली हमें सीखना ये है कि जीवन में कभी भी हमारे जो भी हालात होते हैं उस हालात को बैठ के कभी रोना नहीं रहना, क्योंकि हालात को बैठ कर रोते रहोगे तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, आपको कोई भी नई पहचान नहीं मिलेगी। जैसे कि ये 10 साल इनका अनुभव हो चुका है, अगर ये 10 साल पहले बैठे रहते, कुछ नहीं करते, ऐसे रोते रहते कि मेरे पिताजी का ऐसा हो गया, मैं क्या करूँगा, तो आज ऐसे ही कहीं ना कहीं दर दर भटक रहे होते। लेकिन आज उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने टैलेंट को पहचाना, अपने आप को, अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं उनको पहचाना, घर वालों का सपोर्ट मिला, आप लोग सब लोगों का सपोर्ट मिला, और आज वहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचेंगे, आगे भी जाएंगे। तो यही कहना है कि कभी भी लाइफ में अपने लाइफ को लेकर, हालात को लेकर रोते नहीं रहना, क्योंकि हालात कभी आपकी फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते। हालात कैसे भी हो, आपकी जो बीच में इंटेलिजेंट लगाओगे, आप बीच में अपने जो भी सोच है आपकी, जो भी आप सोचोगे अपने फ्यूचर के बारे में, खुद के बारे में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरी बात ये कि कभी भी ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये होगा नहीं होगा, मैं लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कलाकार के लिए कलाकार तभी होता है जब लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि कलाकार का काम ही होता है कि लोगों तक पहुंचना, अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाना। अगर वहाँ कलाकार ये सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर वो कभी कला का लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो आपने, तो जैसे इन्होंने किया वैसे ही आप लोग भी, कितने भी गरीब हो, हालत कितनी भी खराब हो, अपने टैलेंट को पहचान करके धीरे से लेवल पे काम करना शुरू कर देना। सेम ये मैंने भी यही किया। शुरू में मेरे पास भी किसी का सपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद भी मैं ये सब वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ से या अनिल भाई की जैसे कि लाइफ की, सबकी लाइफ से लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरे को वो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग तो काम है सोचते रहना, लोग सोचते रहेंगे। अगर आप लोगों के बैठे बैठे यही सोचते रहोगे लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे बढ़ जाओगे। तो आज भी अनिल भाई है, मैं हूँ, या ऐसे जैसे जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं,
उन सबको कुछ लोग दुश्मन भी होते हैं, कुछ लोग उनके अपोजिट में भी होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। आप चाहे कितना भी बड़ा बन जाओ, कितना भी कुछ भी कर लो, लोग तो आपको खिलाफ भी होंगे और आपके साथ भी होंगे। तो आपको जो खिलाफ है उनको नहीं देखना है, जो आपको सपोर्ट करते हैं उनको देख करके आपको चलना है, ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी, आगे आप बढ़ सकते हो। और कभी भी दूसरा कि टैलेंट पे ही मैं हमेशा काम करता हूँ, टैलेंट पे ही मैं हमेशा बात करता रहूँगा, क्योंकि टैलेंट ही ऐसी है जो आपको रियल पहचान दिला सकता है। टैलेंट के बिना कुछ भी नहीं है। मैं भी एक दूसरी जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा ये टैलेंट है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अगर मैं ये बैठा रहता तो मेरा को भी कोई पहचानता नहीं, इनको भी कोई पहचानता नहीं। तो टैलेंट हमेशा आपको पहचान नहीं दिलाएगा। बड़ी जॉब भी कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो, तो मैं आपको, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन आपका जो टैलेंट है उसको हमेशा पहचानना, उसको डिस्कवर करना कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हो। हर बंदा किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है। किसी के अंदर सिंगिंग होता है, किसी के अंदर डांसिंग होता है, किसी के अंदर कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई समाज में कुछ अच्छा काम कर सकता है, कोई राजनीति में कुछ अच्छा कर सकता है। तो हर फील्ड में अपना अपना लोग होते हैं। तो जो भी आपका टैलेंट है उसको पहचानो, उस पर काम करो, हालात को मत देखो। लोग ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते रहेंगे। बट जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्स है आप उससे आगे बढ़ो। ये भी मत सोचो कि मेरे पास कुछ इक्विपमेंट ही नहीं है, मेरे को वो नहीं। इक्विपमेंट कोई मैटर नहीं करता है। आपको आप यहाँ तक पहुँचे तो अभी 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, अभी भी इनके पास कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होगा, लेकिन टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, मुझे कुछ करना है कहाँ तो वो हो जाता है। और अभी भी आपको बता दें कि जब वीडियो बनाने का प्लानिंग हम कर रहे थे तो अभी हमारे पास कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। और हम बस थोड़ा जो भी था हम नॉर्मल प्लानिंग किया और हमने ये सब सेटिंग किया। और हम दोनों है, हमारे बादल कोटवाल है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा सेटअप करने के लिए बहुत हेल्प किया है। तो हम 3 बंदे हैं बस। अभी रात को 1:30 बज गए, 3 बंदे हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो देख रहा है कि किस तरीके से इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और हम 2 हैं, तो ये क्रिएटिविटी होती है बंदे के अंदर, कुछ करने का जज्बा होता है कि मुझे करना है तो हो जाता है। नहीं हमारे पास स्टैंड है, नहीं है कि हमारे पास अच्छी लाइट का सेटअप, एक ही बल्ब जल रहा है, उसी से लाइट आ रही है और सब कुछ सेटिंग हो रहा है, और बाकी सब नॉर्मली हमने कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। और सबसे बड़ी ये है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा, ये जज्बा होना चाहिए। और ये होगा तो आपको पहचान मिलेगी और आप आगे बढ़ सकते हो। लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और हम आपको हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। हम आज से आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे, हम जब भी हमको टाइम मिले, ताकि आपको इंस्पिरेशन ले सके। जैसे अनिल भाई आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने लाइफ के बारे में जो भी इतने स्ट्रगल किया, जो भी है बताया, बहुत कुछ अपने हम उन्होंने सीखने को मिला। मुझे भी इनसे इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में अपने ही दुनिया में चलते रहते हैं, अपनी हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है उसी में हम अपने लाइफ में जीते हैं। लेकिन जब दूसरे से बात करते हैं तब पता चलता है कि यार लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सिचुएशन निकल के आगे जाते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी अपने लाइफ में ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं हम भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी अपना नाम, अपने परिवार, समाज का नाम रोशन करें, ऐसे ही हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप अपने सपनों के साथ जिए, अपने लाइफ को एंजॉय करें। और अनिल भाई आपका एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने सब कुछ बात किया, ये सब सेटिंग किया, हमारे साथ बात करने का टाइम निकाला। दूसरा ये कि आप आगे ऐसे ही काम करते रहो, अपने टैलेंट जो भी है उस पर काम करो, लोगों को ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहो। एंटरटेनमेंट तो करते ही रहोगे, वो तो मुझे पता ही है, मैं आपको बोलूँ ना बोलूँ। लेकिन एक चीज़ कि आपकी लाइफ से लोगों को इंस्पिरेशन मिली है और आपकी कहानी ये बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन आज इस वीडियो के बाद लोगों को एक आपकी कहानी पता चलने वाली है। तो इनसे लाइफ से, आपकी लाइफ से बहुत लोग इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। आप आने वाले, आपका जो बुरा समय था आपने सब कुछ निकाल करके यहाँ तक आए, तो अभी आगे भी आप काम ही करते रहना, क्योंकि काम ऐसा होता है जो आपको पहचान दिला सकते हैं। आप और मेहनत करना और अच्छे गाने लिखने की कोशिश करना, और जो भी है आप अपने फील्ड में करते रहना। क्योंकि मुझे तो इतना सिंगिंग के क्षेत्र में इतना पता नहीं है, लेकिन जो भी आपको पता है उसमें आप काम करें, अपना समाज, देश का नाम रोशन करें। इससे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। और आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर हम हमारे जो कैमरामैन बादल कोटवा का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि रात में हमारे साथ अभी 1-1:30-2 बजे बैठ करके वो रिकॉर्ड करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि उनका कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी साथ में हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ।
और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और एक बार फिर मैं बता देता हूँ, उनकी एक यूट्यूब चैनल है अनिल केसरपुरा, उन पे गाने जो भी इनका लाइव प्रोग्राम होते हैं, जो भी इनका कंटेंट होता है वो शेयर करते हैं। आप भी उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने लाइफ में आनंद ले सकते हैं। और मैं भी आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो लाइफ चेंजिंग इंस्पिरेशन वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आपको अपने लाइफ में एक नई एनर्जी मिले, नई ऊर्जा मिले, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। मेरा सपोर्ट और सहयोग हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।